सोने से शरीर में शक्ति आती है, और जब व्यक्ति सोता है नहीं तो सोते समय उसकी अवस्था समाधि की होती है। सोते समय हर कोई, क्योंकि ईश्वर का उसी का तो अंश है हम, तो परमात्मा जिस प्रकार से अपनी योग निद्रा में रहता है उसी के ध्यान में हम भी तो जाएंगे। यहाँ पता चलता है कि हम उसके ही अंश हैं। जो सोता है वो समाधि की स्थिति होती है। अच्छा आप लोग बताओ, नहीं होती? दिन में अगर किसी को चिंता है, किसी के भैया पैसे देने, उसके कैसे व्यवस्था हो, और कहीं सो गए तो फिर वो मांगने आता है क्या? कुछ याद रहता है क्या? कितनी भोली सी सूरत होती है सोते समय। ना क्रोध रहता है, ना दुख रहता है। किसी को पीड़ा है तो पीड़ा भी नहीं रहती सोते समय, क्योंकि पीड़ा होगी तो सो नहीं पाएगा, और सो जाएगा तो दर्द है नहीं उसको। सोते समय की जो स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति कही गई है। और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है, संत भगवान की, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी को सोते जगाना नहीं चाहिए। सोते जगाने से समाधि तोड़ने का पाप लगता है। अब आप ये कहोगे महाराज उनकी ट्रेन है वो छूट नहीं जाएगी वो। अरे उनकी ट्रेन है तो उनको जगा दो। किसी विद्यार्थी का पेपर है तो उसको जगा दो। जिसको काम है उसको, जब बिना काम के ही आप वो सो रहा है आप उसको जगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए।